नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले कोविड के मोर्चे पर आपको खबर दे, एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी बहुत कमी मामलों में थी, लेकिन अब जो पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है वो है 3,62,727 का, जो कि एक दिन पहले से ज्यादा है। 4,120 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हर रोज रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,52,181 मरीज कोविड से ठीक हुए हैं, जो कि सकारात्मक दिशा को भी दर्शा रहा है। और आपको बता दें, कोविड वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कई सिफारिशें की हैं। आपको बताते हैं एक एक करके कि ये सिफारिशें क्या हैं। NTAGI, जिसे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, उनका ये कहना है कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, उसकी जो 2 खुराक है उनके बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ता किया जाए और कोरोना पॉजिटिव जो लोग हुए हैं उनको रिकवरी के 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाई जाए। मतलब वो रिकवरी के 6 महीने के बाद ही अपना कोविड का वैक्सीन लगाएं। NTAGI ने यह भी सुझाव दिया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लेने का विकल्प दिया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने की हैं। इनके थोड़े और मायने समझते हैं। समीर दीक्षित हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं दिल्ली से। समीर, ये तो लगातार जो कोविशील्ड खासतौर पर, सबसे पहले उसी पर आपसे जानेंगे, उसके गैप को पहले भी बढ़ाया गया था। पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 8 हफ्ते, अब 12 से 6 हफ्ते की जो सिफारिश की गई है कोविशील्ड की, क्या इसमें कहा गया है जो खुराक है उसके अंतर को बढ़ाने को लेकर, और इसको लेकर बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं? बिल्कुल स्वाति, आप सही बता रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के मोर्चे पे ये एक बड़ी सिफारिशें हैं, जिसको जो टीकाकरण के लिए जो एक्सपर्ट पैनल सरकार ने बनाया है उसकी तरफ से सिफारिशें आई हैं। सबसे पहली और बड़ी सिफारिश ये है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है, तो इसकी 2 खुराक के बीच में, 2 डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 12 से 16 हफ्ते का बीच का गैप होना चाहिए। ये सिफारिश की गई है। दूसरी बड़ी सिफारिश ये की गई है इसी एक्सपर्ट पैनल की तरफ से कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं बच्चों को, उनको भी कोविड वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगवाने की छूट या मंजूरी दी जानी चाहिए। एक और सिफारिश इस बात की भी की गई है कि जो कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, उसके डोज के अंतराल में किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उसको लेकर के कोई सिफारिश नहीं की गई है। दरअसल कोविशील्ड के को ज्यादा प्रभावकारी बताया गया है कि अगर वो 12 से 16 हफ्ते के बाद में अगर दूसरा डोज लिया जाता है तो ये तर्क दिया गया है कि वो ज्यादा प्रभावकारी साबित होगा। और खुद हमने ये देखा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला हैं, उन्होंने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले इस बात को अपने इंटरव्यू में अलग अलग जगहों पर इस बात को कहा था कि कोविशील्ड ज्यादा प्रभावकारी होगी, एफिकेसी रेट उसका ज्यादा होगा, तकरीबन 90%, अगर वो 2 से 3 महीने के अंतराल में ली जाती है। यानी कि 2 डोज के बीच का गैप अगर 2 से 3 महीने का रहता है तो कोविशील्ड का प्रभावकारी होने का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाता है। और अब टीकाकरण समूह जो इसके लिए बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसने भी यही सिफारिश की है कि इसके गैप को बढ़ाया जाए। लेकिन अब लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ देश में वैक्सीन की किल्लत है, तो कहीं ये सिफारिश उस किल्लत को या उस कमी को छुपाने के लिए तो नहीं की जा रही है। तो आरोप अपनी जगह है। देखिए समीर, अब यही है कि आखिरकार किस बात पे यकीन किया जाए। अभी जो तकनीकी सलाहकार समूह है, उन्होंने अगर इस स्टडी में पाया है कि कोविशील्ड की डोज में जो 2 गैप हैं, अगर वो जितना ज्यादा होगा, 16 हफ्ते तक का गैप होगा, तो ज्यादा जो उसकी एफिकेसी रेट है 90% तक बढ़ सकती है। तो आखिरकार तो शायद इसी बात को भी मानना जरूरी है, जैसा आपने भी बताया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो कोविड से रिकवर लोग हुए हैं उनके बारे में इस सलाहकार समूह की बैठक में सिफारिश में क्या कहा गया है। एक तो बोला है कि 6 महीने के बाद उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और क्या इस पर भी कोई बात सामने आई है, क्लैरिटी, कि जिनकी 1 डोज हो चुकी है, दूसरी डोज के बीच में उनको कोविड हुआ है, क्या उनको भी 6 महीने के गैप के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए? बिल्कुल स्वाति, आपने बहुत अहम सवाल यहाँ पर उठाया है कि देखिए, इसमें यह सिफारिश की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के लैब टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए जाने की
सूचना मिलती है तो उस व्यक्ति का कोविड का इलाज किया जाना चाहिए, जबकि जो वैक्सीनेशन है यानी कि उसको जो कोविड वैक्सीन लगाई जानी चाहिए वो 6 महीने के बाद लगाई जानी चाहिए। पहले उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हो और 6 महीने के अंतराल के बाद में उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अगली वैक्सीन जो कोविड की होगी वो दी जानी चाहिए। और जहां तक रही बात की अगर आपने एक डोज ले लिया है और अगर आप पॉजिटिव पा जाते हैं उसके बाद में, तब भी इस बात की सिफारिश की गई है कि भले ही आपने एक डोज ले लिया हो और अगर उसके बाद आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद आप 6 महीने का इंतजार करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में ही आप अगले डोज या जो सेकंड डोज है वो ले, और इसी बात की सिफारिश NTAGI की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के की गई है। जी, सिफारिश है, ये सिर्फ सुझाव है, इस पर अमल कब किया जा सकता है? क्या कोई फॉर्मल हम देख सकते हैं, कोई जानकारी या एडवाइजरी इस पर जारी होगी या कोविन ऐप पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल कि कितने समय के बाद दूसरा डोज लेना है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का लिखा होता है, क्या उस पर बाकायदा आने वाले दिनों में ऐसी एडवाइजरी जारी होगी? देखिए साथी, अभी क्योंकि ये NTAGI ने सुझाव दिए हैं, अब ये सुझाव या सिफारिशें अब जाएंगी जो प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए जो एक्सपर्ट पैनल सरकार का है, वो एक्सपर्ट पैनल के पास में ये सुझाव जाएंगे और वो इसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद में माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर इस पर एक औपचारिक फैसला लेते हुए इनको अमल में लाया जा सकता है। एक बार अगर ये जो वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर जो एक्सपर्ट पैनल सरकार की तरफ से गठित है, अगर वो इस पर मुहर लगाते हैं, वो इन सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिसमें कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच में 12 से 16 हफ्ते के बीच का गैप होना चाहिए। और ये जानकारी या ये जो गैप होना चाहिए ये प्रॉपर आप कोविन ऐप पर भी देखेंगे और इसको बकायदा अगर आप किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे तो इसको प्रचारित भी किया जाएगा। तो फिलहाल ये सिफारिशें एक सरकारी एजेंसी की या सरकारी पैनल की तरफ से जरूर है, लेकिन प्रक्रिया के तहत इसको अब वैक्सीनेशन के लिए जो एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है उसके पास जाएंगे और उसके आगे इसको अमल में लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया समीर, इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट और डिटेल्स देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को कि आखिरकार वैक्सीन के मोर्चे पर ये जरूरी जो सुझाव हैं वो क्या दिए गए हैं।